यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें, क्योंकि प्रभु ने स्वयं को इतना दीनहीन बना लिया कि वह मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। इसीलिए पिता ईश्वर की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि यीशु क्रिस्त प्रभु ही है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। इन दिनों में हम प्रभु के प्यार को एहसास करते आ रहे हैं। प्रभु अपने प्यार को इन दिनों में विशेष विधि से प्रकट करते हैं। यूकरिस्तीय समारोह की स्थापना, यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना करते हुए प्रभु इस प्यार को और भी गहराई से समझने के लिए हमें कृपा प्रदान करते हैं। आइए हम प्यार के इस संस्कार में भाग लेते समय प्यार के विरुद्ध, ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध, पड़ोसी प्रेम के विरुद्ध जो भी पाप हमने किया है, उन सब के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे। हम सब मिल के बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी ही इच्छा के अनुसार तेरे इकलौते पुत्र घोर दुख सहते हुए क्रूस पर मर गए, ताकि तू हमें शत्रु के अधिकार से छुड़ा सके। अपने सेवक सेविकाओं को ये कृपा प्रदान कर कि हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और रोण शुद्ध करे, अब युग से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 4 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाले कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेशी सा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मेरा हृदय अपमान से कुचल दिया गया है, मैं निराश हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही हमदर्दी की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह मिला नहीं। उन्होंने मुझे भोजन के बदले विष खिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, वह अपने पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हे मेरे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। 12 में से एक, जो यूदस करयोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप लोग मुझे क्या देने को तैयार है। उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बैखमी रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करूं? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया था, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कही वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा ही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु प्यार से प्रेरित होकर, प्रेम से प्रेरित होकर यूकरिस्त समारोह में भाग लेने के लिए शिष्यों को बुलाते हैं। यूकरिस्त की स्थापना इसी अटारी के भोज में की गई थी और उस समय प्रभु सबसे पहले शिष्यों के पैर धो लेते हैं। प्रभु बाद में कहते हैं, मैं गुरु हूँ,
आप लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हैं, लेकिन मैंने प्रभु और गुरु होने के बावजूद भी दास का रूप धारण करके आप लोगों के पैर धोए। आप लोग भी आपस में पैर धोइए और उसके बाद उनके साथ भोजन करते हैं। उन्हीं के साथ जो उन्हें पकड़वाएंगे, जो उनका तिरस्कार करेंगे, उनको छोड़कर चले जाएंगे। तो एक तरफ प्रभु जो उनको प्यार करते हैं और दूसरी तरफ शिष्य, और उनमें से एक प्रभु को बेचने की तैयारी में है। पुराने विधान को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि निर्गमन ग्रंथ में कहा गया है कि एक दास 30 सिक्कों के लिए, चांदी के 30 सिक्कों के लिए खरीदा जा सकता है। एक दास को खरीदने के लिए 30 सिक्के चाहिए चांदी के, और एक दास की कीमत देकर प्रभु को लोग खरीद लेते हैं। हम जानते हैं फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस हमारे सामने इस बात को रखते हैं कि प्रभु अपने आप को दीनहीन बनाते हैं। उनका पूरा अधिकार था कि ईश्वर की बराबरी करे, लेकिन फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण करके आज्ञा पालन सीखकर क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु की मृत्यु के बारे में कुछ लोग कहते हैं प्रभु की हत्या की गई। सही है कि प्रभु की हत्या की गई। यहूदियों ने रोमियों के साथ मिलकर, रोमी शासकों के साथ मिलकर यीशु की हत्या की, और उसके लिए प्रभु के शिष्यों ने भी साथ दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी मालूम होना चाहिए उसी समय वो बलिदान भी था। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में वाक्य 18 में लिखा गया है, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु ईश्वर है, उनमें क्षमता है, किसी को भी हरा सकते हैं, किसी की भी योजना को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जैसे संत पौलुस कहते हैं, उन्होंने ईश्वर की बराबरी करना नहीं चाहा, ईश्वर होते हुए भी, और अपने जीवन को बलिदान के रूप में अर्पित किया। और इसीलिए आज के पहले पाठ में हमने सुना कि यीशु ने विरोध नहीं किया। जब लोग उनके विरुद्ध कुछ कर रहे थे तो यीशु ने विरोध नहीं किया। आज हमने पहले पाठ में ईसाया के ग्रंथ से यीशु की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी सुनी। वहाँ पर लिखा गया है, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और धूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। तो अपने जीवन को अर्पित किया। प्रभु का कोई भी कार्य कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन प्रभु ईश्वर होते हुए भी नहीं चाहते थे इस मानव के रूप में, इस दुनिया में मानव के रूप में जीवन बिताते समय ईश्वर की बराबरी करे। एक मनुष्य के, साधारण मनुष्य के रूप में जीवन बिताते हैं, अपने आप को दीनहीन बनाते हैं। वही प्रभु हमारे साथ है इन दिनों में, वही हमारे लिए आदर्श बनकर हमारे सामने बार बार आते हैं। आइए हम उनके समक्ष अपने जीवन को समर्पित करें। अपने जीवन में आने वाले छोटे मोटे दुख दर्द और छोटी मोटी घटनाएं को स्वीकार करें और उनके द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारा पवित्रीकरण होता है। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। आमीन।
पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समा कर, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समा कर, वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, सर्वशक्तिमान परम पिता मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान ग्रहण कर तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का स्मरण हम इस संस्कार में करते हैं, उसकी कृपा का फल हम अपने जीवन में अनुभव करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके मुक्तिप्रद दुख भोग तथा प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता है और क्रीस्त में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे
स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विस्तार का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलके पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापुरों से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार तेरे पुत्र की पूर्व निर्धारित मृत्यु की घोषणा करता है। ऐसी कृपा कर कि हम दृढ़ विश्वास करें कि तूने उसी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो ले जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो ले जा रहा है। क्या घटाती हमारे मसीह की जालिमों जो उनको सजा दी। क्या घटाती हमारे मसीह की जालिमों ने जो उनको सजा दी।